नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज घोस्ट स्टोरीज की बारी। घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। मास्टर है अपने आर्ट के, कमाल की स्टोरीज लिखते हैं। इस स्टोरी का नाम है द ओवरकोट। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, वैसे ही आपको सुनाऊंगी। एक दिन मुझे कपाड़ियाज ने इनवाइट किया। रात का डिनर था। मन तो नहीं था मेरा जाने का, मन था कि अपनी बुक पकड़ूं, एक गर्म पानी की बोतल लूं और रजाई में आराम से बैठूं। लेकिन इस तरह लास्ट मोमेंट पे मना कर देना भी बदतमीजी लगती है, तो मैं चला गया। पहले तो 2 स्वेटर पहने, फिर एक बड़ा ओवरकोट, जरा भी सर्दी ना लगे। कपाड़ियाज का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, आधा रास्ता तो मैं कवर कर चुका था जब मुझे रास्ते में बीच सड़क में एक लड़की खड़ी दिखी। ज्यादा बड़ी नहीं थी, मुझे लगता है 16 या 18 साल की होगी। लंबे बाल थे उसके, कपड़े थोड़े पुराने स्टाइल के पहने थे। तो जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझसे पूछा, आर यू गोइंग फॉर द पार्टी? आप पार्टी में जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। उसके कपड़े देखकर लगा कि शायद वो भी पार्टी में ही जा रही थी, तो मैंने भी पूछ लिया, तुम भी पार्टी में जा रही हो क्या? उसने कहा हाँ। चलो साथ ही चलते हैं, मैंने बोला, और चल पड़े हम दोनों साथ में। कपाड़ियाज की पार्टी में बहुत लोग आए थे, बहुत भीड़ थी। ये लड़की का नाम जूली था। रास्ते में बात करते हुए उसने मुझे बताया। जूली सभी से मिली, ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेंजर है, लोगों को जानती नहीं, पर जिससे भी मिल रही थी बहुत गर्मजोशी के साथ मिल रही थी। बहुत खुश थी वो लड़की। जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो उसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए था डांस करने के लिए, अकेली ही डांस कर रही थी। कोई पार्टनर मिल जाता था तो उसके साथ डांस करती थी, नहीं तो अकेले ही डांस कर रही थी। अच्छा लगा कि हम लोग के बीच में एक ऐसा वार्म हार्टेड पर्सन भी था। फिर मैं अपने ड्रिंक्स ले चुका था, काफ़ी रात भी हो गई थी। कपाड़ियाज के पास बाय बोलने के लिए गया, तो जैसे ही बाय बोलने के लिए गया, जूली भी वहाँ आ गई और मेरी बाजू में अपनी बाजू डालकर बोली, मुझे भी अब जाना है। मैंने कहा चलो। हम लोग वापस चल पड़े। जैसे ही कपाड़ियाज के घर से बाहर आए तो मैंने महसूस किया कि ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने तो ओवरकोट के नीचे 2 स्वेटर्स ऑलरेडी पहने थे। जूली की ड्रेस सुंदर तो बहुत थी, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो मैंने अपना ओवरकोट निकाला और उससे कहा कि तुम इसे पहन लो, खूबसूरत तो बहुत लग रही हो, पर मुझे लगता है कि ड्रेस इतनी गर्म नहीं होगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने हेजिटेट नहीं किया और मैंने उसके शोल्डर्स पे अपना ओवरकोट डाल दिया। वहीं पहुंचे जहाँ पे वो मुझे मिली थी। मैंने कहा रहती कहाँ हो? कहती इधर ही, वुल्फ्सबर्न, यहाँ से ही शॉर्टकट है, मैं इधर से चली जाऊंगी। तो मैंने कहा अंधेरा सा लग रहा है, पक्का चली जाओगी? कहती हाँ हाँ, मुझे एक एक पत्थर पता है इस पहाड़ी का, आराम से चली जाऊंगी। उसने मुझे मुड़कर पूछा और ओवरकोट देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, कभी फिर ले लूँगा तुमसे ये कोट, आज तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैं भी अपने घर चला गया और जूली भी चली गई। फिर दूसरे दिन मैं वुल्फ्सबर्न गया। एक टूटा फूटा बहुत पुराना घर जो बहुत थोड़ा ही बचा था, बस वही था वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे लगा कि जूली ने मेरे साथ मजाक कर दिया है। आसपास देखने लगा कि किसी से पूछूं, तो थोड़ी दूर पे ही एक घर था। वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाया, एक लेडी बाहर आई। उनसे मैंने पूछा कि कल मुझे एक लड़की मिली थी जूली। उसने बोला कि वो यहाँ पे वुल्फ्सबर्न में रहती है, लेकिन ये घर तो लगता नहीं यहाँ पे सालों पहले भी कोई रहा हो। उस लेडी ने बताया कि हाँ, यहाँ पे तो पिछले 40 साल से कोई नहीं रहा। मैकिनोज की फैमिली यहाँ पे रहती थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। ये बोलते ही वो चुप हो गई और मेरी भी आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने बताया कि उनकी बेटी का नाम जूली था। उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था। वो मर गई थी इस बीमारी से। थोड़ी दूर पे ही ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे उसकी कब्र भी बनी है। ये लेडी मिसेस टेलर्स थी। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और सोचते हुए ग्रेवयार्ड की तरफ चला गया। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड नहीं था। एक ग्रेव पर एक छोटा सा टूम भी था, उस पे अ बिलव्ड डॉटर जूली लिखा था। जो कब्र थी उसे देखकर तो लगता था जैसे सालों बीत गए हैं, पता नहीं कितनी बारिशें, कितने मौसम सहे हैं इसने। लेकिन जूली, जो वो टूम था छोटा सा, उसे देखकर लगता था ये आज भी नया है, एकदम चमक रहा था। वहां से मुड़कर वापस जाने लगा तो लगा कब्र के पीछे कुछ पड़ा है। उसके पास पहुंचा तो देखा
बहुत सलीके से फोल्ड करके मेरा ओवरकोट वहाँ पे पड़ा है। कोई था नहीं वहाँ पे मुझे थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन हवा मेरे गाल को इस तरह सहला के गई जैसे लगा जूली थैंक यू बोल कर गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। हिमाचल वायर की भूतों की कहानियाँ भी ना बहुत प्यारी होती है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, मज़ेदार कहानियों से भरा हुआ चैनल है ये। नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना। जब भी वीडियो पोस्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। यू विल कम टू नो। स्टे सेफ। थैंक यू।